आदाब नाजरीन, IND टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज अपने हल्के इंतखाब गजवेल का दौरा किया और श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुलुगु में फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत का भी इफ्तिताह किया। यूनिवर्सिटी में कोंडा लक्ष्मण बापूजी का एक मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। गजवेल टाउन में एक मरबूत मार्केट यार्ड और महाती ऑडिटोरियम का इफ्तिताह भी अमल में लाया गया। चीफ मिनिस्टर ने ड्रेनेज लाइन की तनसीब के कामों और मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखने के बाद जिले मेदक और सिद्दीपेट के मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से बातचीत भी की। इस मौके पर रियासती वज़रा टी हरीश राव, ई राजेंद्र, इंदिरा किरण रेड्डी, वी श्रीनिवास गौड़, एस निरंजन रेड्डी के अलावा रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, सदरनशीन फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वी प्रताप रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जोनल कमिश्नर चारमीनार अशोक सम्राट और डिप्टी कमिश्नर सूर्या कुमार ने चारमीनार और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में कारोबार करने वालों को सड़क पर कचरा फेंकने के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि ऐसे अफराद को भारी जुर्माने किए जाएंगे। उन्होंने ताजरीन से कहा कि वो अपनी दुकानात और ठेला मंडियों का कचरा एक डब्बे में जमा करके उसे सफाई कर्मचारी के हवाले करे। चारमीनार, पत्तागट्टी, लाला बाजार, मिरालम मंडी, पंजेशा और दूसरे इलाकों में अक्सर कारोबारी इदारे सड़क पर ही कचरा फेंकते हैं। बल्दियों के दौरे के मौके पर कारपोरेटर सुहेल खादरी भी मौजूद थे। आज साउथ जोन के जोनल कमिश्नर जनाब अशोक सम्राट साहब, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सूर्या कुमार साहब, AMOH डॉक्टर शिवा प्रसाद साहब के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई का बड़ा मसला चल रहा है। गुलदारों से लेके चारमीनार से लेके मक्का मस्जिद के आगे तक। तो हमारे जोनल कमिश्नर साहब 2 मरतबा इंडिविजुअल दौरा करे और बहुत सारे इलीगल लोग भी यहाँ पर कोई हाथ पे बेच रहे हैं, कोई बंडी लगा लिए। बहुत सारे इलीगल लोग जो जिसका वजूद नहीं था वो सब आके ऑक्यूपाई कर लिए, तो टूरिस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। कल जोनल कमिश्नर साहब मुमताज़ अहमद खान साहब से मुलाकात किए हम लोग, तो मुमताज़ साहब भी बोले ठीक है दौरा करिए, जो लोग इलीगल है, जो नए हैं उनको हटाएंगे। तो आज कल ये पूरा निशानदेही करके आज मेरे को अशोक सम्राट साहब बताए हैं कि जो लोग इलीगल हैं सर हम उनको नहीं रखेंगे। चारमीनार गुलदारों से लेके पूरा मक्का मस्जिद तक बीच में एक दुकान नहीं रहना। अगर फुटपाथ पे अगर कोई बंडी या छोटा अगर कारोबार कर रहे हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर मिडिल में कोई काम करेंगे और कोई का बिज़नेस करने वाले फुटपाथ पे जो भी वेंडर्स रहेंगे, अगर वो लोग कचरा अगर रोड पे डालेंगे हम उनको चालान करेंगे, और जो लोग मिडिल में रह के काम करेंगे उनको चालान भी करेंगे, उनका सामान भी जब्त करेंगे। तो मैं ये चैनल के ज़रिए आप तमाम से जितने फुटपाथ पे काम करते मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि साफ़ सफाई पे तवज्जो दीजिए और मिडिल में मत लगाइए दुकान, बीच में दुकानें मत लगाइए। अपने फुटपाथ का काम साइड में हटके करिए। जो टूरिस्ट आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से और बाहर से, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा। तो मैं फिर एक मरतबा तमाम जितने फुटपाथ पे काम करने वाले हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मिडिल में मत रखिए। कल या परसों फिर सम्राट साहब, हमारे डॉक्टर शिवा प्रसाद और हमारे DC सूर्या कुमार साहब ये सब आएंगे। फिर ये हमको बगैर बोले आके ये लोग चालान करेंगे। अभी यही बात हुई मेरी, तो मैं बोल रहा हूँ चालान से बचिए और जो लोग नए हैं बिल्कुल अपनी सेफ जगह देखिए और चले जाइए, वरना यहाँ से खाली करिए। सर आप डिप्टी कमिश्नर सूर्य कुमार और शिव प्रसाद AMOH सब मिलके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि टूरिस्ट को प्रॉब्लम नहीं आने जाने में, और सैनिटेशन ढंग से रखना है। हर एक को डब्बा दिया हुआ है, हर एक पुश कार्ट को डब्बा दिया हुआ है, वो मेंटेन नहीं कर रहे, तो वही अवेयरनेस क्रिया है। और प्लास्टिक भी बैन है। जितना लोग प्लास्टिक कर रहे हैं वो जूट को शिफ्ट होना है, वो भी हम सबको बोल दिया आज, और हम टाइम दे रहे हैं उन लोग को बदलने के लिए। अगर फिर भी नहीं बदल तो चलान पे हम जाएंगे। मस्जिद के गेट के सामने कुछ भाई नहीं वो भी पैसे मैं उसका इंक्वायरी करूँगा। अब डिप्टी कमिश्नर से पूछूंगा कि रिपोर्ट भेजने के लिए। वो सब यहाँ टूरिस्ट प्लेस इंटरनेशनल से नेशनल वाइड से सब टूरिस्ट जगह से यहाँ इतना अच्छा आइकॉनिक चारमीनार है, सब आए यहाँ आ रहे हैं, तो अच्छा इम्प्रेशन होना चाहिए। तो ये कचरा जो देख रहे हैं तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि
दोपहर को हम क्लीन कर रहे हैं, फिर भी 1 घंटे में 2 घंटे में वापस आ रहे हैं। तो सबको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर नहीं माना तो नेक्स्ट टाइम से हम पेनलाइज करेंगे। जीएमसी ने अहम शाहराहों और कॉलोनियों में गैर कारगर स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने की मुहिम शुरू की है। वजीर बल्दी वज़नक के.टी. रामाराव ने मस्जिद से बल्दिया के अहदेदारों को जहां जरूरत हो नए लाइट्स नस्ब करने की हिदायत दी थी। जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ अली फारूकी ने बताया कि बल्दिया की टीमें रातों में शहर में गश्त करते हुए नाकारा बल्ब्स को बदल रही है। उन्होंने बताया कि ये मुहिम तमाम 6 जोन में जारी है। उन्होंने बताया कि खानगी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को लाइटों की तनसीब का ठेका दिया गया है और अब तक उसने 4 लाख स्ट्रीट बल्ब्स को तब्दील किया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रिहायशगाह के करीब आजमपुरा कांटे के पास वाक़ मस्जिद हजरत पाशाह अली में आज अल सुबह सरखी की वारदात पेश आई। सुबह फजर के वक्त जब मुसल्ली नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद का दरवाजा खुला पाया और सारी अशियां बिखरी पड़ी हुई थी। अशरा ने कुरान मजीद के नुस्खों की बेहरमती भी की। पुलिस चादरघाट में सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने मस्जिद का मुआयना किया और मसरूफ़ तहकीकात है। जी 3 बजे से लेके 4:30 के यानी कि 4:20 के आसपास में काम होगा पूरा। जी ये करके सामान पूरा पीछे फेंके पटरियों के ऊपर फेंक के अपने ये सामने जो नाला है ना, वो नाला पूरा क्रॉस कर लिए सामान लोग, नाला क्रॉस करके सामान के आगे साइड में रख दिए। वहाँ से फिर और एक रास्ता नीचे उतरने का, नीचे उतर के क्या करे वो लोग, ये एक बेचारे गरीब रहते वहाँ पर, रिक्शा चला लेते उन्होंने, उनका रिक्शा क्या करे खींच के ऊपर ले गए, जबकि कुफल है रिक्शे की, वो रिक्शा ऊपर ले आके क्या करे पटरियों के बाजू में रख के पूरा सामान उसके अंदर डाल दिए। डाल के क्या करे पत्थर से फोड़ रहे थे, बाजू के लोग उठ के वो नहीं रहे बोल के आवाज़ देते क्या करे निकल के भागे हो गए। सीधा उधर से निकल के आके वो टेम्पल के बाजू गली में घुस गए। बच्चे पीछे आए भाग लेते, वहाँ से कहाँ गए होगा समझ नहीं आ रहा। लास्ट टाइम भी हुआ, उससे पहले भी 3 मरतबा हुआ और 4 दिन पहले पीछे टॉयलेट के पूरे आईने फोड़ वाले, और आज से 20 दिन पहले तकरीबन 8 जोड़ी चप्पल मार दी जुम्मे की नमाज में। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती अपने पास? पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही, पुलिस में कंप्लेंट भी करे। इससे पहले भी 2 वक्त कंप्लेंट किया, पर इससे पहले जो कंप्लेंट किया था उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। फिर भी समझो जैसा कि भलाना साहब उन लगा आए और हमारे कॉर्पोरेटर अबरार भाई आए, आगे माप जागा करके बाद थोड़ा बहुत मस्जिद की थोड़ा इलाज करके जागा करे, पर आज जो करे काम वो टोटली बर्बाद कर दिया। उसके अलावा कलाम पाक निकाल के बाहर फेंके, कुरान की बेहरमती करके तकरीबन देख लीजिए आप 30 से 35 कुरानों को बाहर फेंक डाले, जानी मादा पूरे इतनी फैर ऊपर सम जो आता सम की टाकी का वाल्व छोड़ के उसका पाइप निकालने की कोशिश कर रहा। इसके बाद समझो ऐसा पुलिस वाले आए? हाँ पुलिस वाले आए, आके सुबह से तकरीबन 4:30 बजे पुलिस वाले आके इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब वो फिंगरप्रिंट्स वालों को भी बुलाए और अपराध में भी यहीं ठहरे हुए हैं
और सिटी कमिश्नर साहब से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे बस्ती का माहौल ख़राब करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में यहाँ एकता बहुत अच्छी थी। अब किसके दिल में क्या है नहीं मालूम है। हम ये चाह रहे हैं कमिश्नर साहब से कि इस मामले में अच्छी से अच्छी जांच करो, जो भी कसूरवार है उसको सही से सही सजा दो, ताकि यहाँ हुए ऐसा और कहीं ना हो। क्या नाम है? हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अगर ये मामले को आप जितना हो सका जल्द से जल्द जांच करेंगे। आप आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गौस खान है, मैं यहाँ बाजू ही रहता हूँ। मैं मस्जिद से भी ताल्लुक़ है साहब का? मैं हालांकि यही मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं यही मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। और सिटी कमिश्नर साहब से आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ये चीज़ के लिए इमीडिएटली अच्छे से अच्छा एक्शन लीजिए, जो कानून के तहत जो कर सकते हैं आप। ये मसला जो है ना साहब, खाली पीली के नई फीलिंग डालने वाला मसला है। हम नहीं चाहते हमारे कोई फीलिंग होना। भाई बोलो 3 वक्त हो गए। और ये जो है साहब 3 मरतबा हुआ, सो फर्स्ट डे खुद हुआ, सेकेंड डे को खुद हुआ, थर्ड टाइम है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया कि गजवेल असेंबली हल्के को एक मॉडल हल्के की हैसियत से तरक्की दी जाएगी और उसके लिए हर गांव की जरूरतों का पता चलाने के लिए एक जामे सर्वे करवाया जाएगा। गजवेल में एक तकरीर में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत इस सर्वे की बुनियाद पर तरीक़ाती कामों का एक लाएमल मुरतब करेगी ताकि हल्के में अवाम की तमाम जरूरतों की तकमील की जा सके। उस ज़माने में गजवेल के तमाम अवामी मुंतखबा नुमाइंदों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की अबतर मईशत का रियासत पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने जनवरी के अख्ताम तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट से गोदावरी का पानी गजवेल तक लाने का तयखुन दिया। దానికి సంబంధించినటువంటి సంచాలకులు వెంకటరామరెడ్డి గారు, ఇతర అధికారులు అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఈ హాల్ పేరు మహతి. ఇది ఏం పేరు అర్థం కాకుండా తికమకాని కొందరు అనుకుంటారు. ఈ పేరు నేనే పెట్టినా. ప్రపంచంలో అతి గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు ఎవరు అంటే నారద తుంబురులు. నారద మహర్షి, ఆయన సహచరుడు తుంబురుడు. వాళ్ళిద్దరే సంగీతంలో అతి గొప్పగా ఆరితేరినటువంటి వ్యక్తులు, ముల్లోకాలలో కూడా ప్రసిద్ధి చెందిన వ్యక్తులు. నారద మహర్షి వాయించే వీణ పేరు మహతి. అంటే ఎంత గొప్ప పేరు! మన గజ్వేల్ ప్రాంతం, మన సిద్దిపేట జిల్లా, మన తెలంగాణ సాహితీ సౌరభం, కళాభినివేశం ఇవన్నీ కలగలిసి ఈ మహతి ఆడిటోరియం నుంచి యావత్తు దేశానికి, రాష్ట్రానికి, ప్రపంచానికి ఆ వెలుగులు ప్రసరించాలనేది నా కోరిక. అంత గొప్ప పేరు రావాలి. హెల్త్ మినిస్టర్ గారు రాజేందర్ గారు నా పక్కన కూర్చుని అంటున్నాడు, చాలా బాగా వచ్చింది, మంచిగా ఉంది అని చెప్పి. ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో, ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో కూడా ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ తేవాలనే ఒక సంకల్పం ఉంది. భగవంతుని దయ అది నెరవేరేటువంటి రోజులు ముందున్నాయని మనం ఆశిద్దాం. చాలామంది మా సర్పంచులు అందరూ వచ్చున్నారు, ఎంపీటీసీలు వచ్చున్నారు, కాబోయే కౌన్సిలర్లు, ఇంతకుముందు అయిపోయిన వాళ్ళు అంతా ఉన్నారు కదా. ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు అందరూ వచ్చినారు. ఏంది కేసీఆర్ మా సంగతి మధ్య పట్టించుకోవట్లేడు, ఏడాది పొద్దాయ కనబడతాడని మీరు అనుకుంటున్నారు. నిజమే కదా, అనుకోవాల్సింది తప్పకుండా అనుకోవాలి. అనుకోకపోతే పని కాదు, అనుకుంటేనే పని అవుతుంది. షార్ట్ పీరియడ్లో కొద్ది రోజుల్లోనే నేను కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి ఒక దినమంతా కూడా నేను మీతోనే ఉండే విధంగా సమగ్రమైనటువంటి సమావేశం పెట్టుకుందాం. మనం అనుకున్న ప్రకారం, ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం గజ్వేల్లో నేను పని చేసుకునే పరిస్థితి లేదు అనే మనిషి లేకుండా ఉండాలనేది, ప్రతి ఇంటికి పాడి పశువులు ఇచ్చి ప్రతి ఇల్లు కూడా పాడి పరిశ్రమతోని కలకల్లాడాలనేది, ఇల్లు లేని నిరుపేద అనేవాడు అసలు నియోజకవర్గంలో ఉండకూడదనేది మనమంతా కూడా ఎన్నికల సందర్భంలో మనకున్న సంకల్పాన్ని ప్రజలకు చెప్పినాం. సరే, ఈ సంవత్సరం గడిచిపోతూ ఉంది, 2-3 నెలలు అయితే అయిపోతుంది. మార్చికి కొంచెం ఆర్థిక మాంద్యం ఉంది దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో మనం కూడా పట్టిపీడిస్తూ ఉంది.
షార్ట్ పీరియడ్లో మనం మీటింగ్ పెట్టుకొని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, జిల్లా మంత్రి హరీష్ రావు గారికి, గడా అధికారి గౌరవనీయులు ముత్యంరెడ్డి గారికి, ఇతర అధికారులకు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామాన్ని మీరు ఒక ఎక్స్రే తీయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఏ ఊర్లో ఏముంది, ఏం లేదు, ఎంతవరకు అయింది, ఎంతవరకు కాలేదు, ఏదో ఒకటి రెండు చేసుకొని సంతోషపడడం కాదు. నిజంగా ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యున్సీ, ఒక ఆదర్శ నియోజకవర్గం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ రంగంలో ఎట్లా ఉండాలి, ఏ పద్ధతిలో ఎట్లా ముందుకు సాగాలి అనేది ఒక మోడల్గా చేద్దామనే సంకల్పం నాకు దృఢంగా ఉంది. మీరందరూ కూడా సహకరిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే మేము ఎంత చేసినా బయట నుంచి స్థానికంగా మీరు ఉండేటువంటి సర్పంచులు, ఏ గ్రామ సర్పంచు, ఏ గ్రామ ఎంపీటీసీ ఆ ఊరికి కథానాయకులు అయితే జరగని పని ఏది కూడా లేదు. తప్పకుండా సంకల్పం మంచిదైతే అధికారులు మీకు ఎంతైనా సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మీకు మంచి కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, మీ అదృష్టానికి రాత్రి మొగలు పనిచేసేటువంటి అధికారులు ఉన్నారు. కాబట్టి వారి సేవలు వినియోగించుకొని అద్భుతమైన నియోజకవర్గంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దే సంకల్పం మనం తీసుకుందాం. ఇది ఇక్కడ గజ్వేల్ కోసమని మనం ఆశిస్తలేము. గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యేగా నాకు స్వార్థం ఉంటే దానిలో తప్పు లేదు. ఎందుకంటే తనకు మాలిన ధర్మం లేదని శాస్త్రం చెప్పిన పెద్దలు. మనం యాన్నోపేదో గప్పాలు కొట్టి మనకు నీదే సకరం లేదు నాకేం చెప్తా ఉంటారు, అంతే కదా. గజ్వేల్ పోయి చూడిపోవా ఎట్లదో మేము ఎట్లా చేసినామంటే అప్పుడు చెప్పినట్టు వింటారు. కాబట్టి అట్లా ఇతరులు నేర్చుకునే విధంగా గజ్వేల్ మనం తయారు చేయాలి. అందరం కలిసి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన శక్తియుక్తులు, మన అధికారులు, మనందరం కలిసి మనం ఎందో చేసినామని పొంగిపోవద్దు. ఇప్పుడు హరీష్ రావు 2 ముచ్చట్లు పొగిడిండు, అట్లా పొగిడితే ఎక్కువైతే గ్యాస్ ఎక్కువ, ఆయనతో ఏం పని చేయకుండా అయిపోతుంది. అది చాలా తప్పు. రాజకీయ నాయకుడు ప్రజారంగంలో ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా నా వ్యక్తిగత సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎప్పుడు కూడా రిలాక్స్ కావద్దు, ఎప్పటికీ ఉంటూనే ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే క్వెస్ట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఎక్సలెన్స్ కోసం, అత్యున్నత స్థాయి మంచితనం కోసం జరిగేటువంటి ప్రయత్నాన్ని క్వెస్ట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ అంటారు. మనం ఒక మంచి గమ్యం చేరుకోవాలి. గజ్వేల్ నిండా పచ్చగా కనిపించాలి. అసలు హెలికాప్టర్లు వస్తే ఇండ్లు ఉన్నాయా లేవనంత బాగా చెట్లు పెట్టాలనుకుంటాం, పెడతాం, సంతోషం అనుకోండి, సక్సెస్ అయిన ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేదో ఎక్సలెన్స్ మిగిలి ఉంటుంది. క్వెస్ట్ అయిపోదు, ఎక్సలెన్స్ చేరుకుంటాం. బట్ క్వెస్ట్ कैट एकेडमी हैदराबाद के ज़रिए तमाम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के तहत तेलंगाना और कर्नाटक के 8000 तलबा तलबात में से साइंस टेस्ट के जरिए 304 तलबा का इंतखाब अमल में आया है। इनमें 11 तलबा को हांगकांग के इंटरनेशनल स्पेस म्यूजियम का मुफ्त दौरा करवाया जाएगा। 13 तलबा को कलकत्ता के दुनिया के 5वें बड़े साइंस प्लानिटेरियम दौरा करवाया जाएगा। 130 तलबा को इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो बेंगलुरु और 150 तलबा को बिरला साइंस सेंटर हैदराबाद का दौरा करवाया जाएगा ताकि उनके अंदर साइंसी तहकीकी सलाहियतों को बेदार किया जा सके। भारतीय विद्या भवन किंगकोटी में इन मुंतखब तलबा की तैनीयत का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोफेसर एस जीलानी साबिक साइंसदान इसरो, गोकुल रंजन पांडा साइंसदान RDO, मोहम्मद कमरुद्दीन सदरनशीन तेलंगाना अखिलती कमीशन, मोहम्मद मसीउल्लाह खान सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव, शुजाउद्दीन इफ्तिखारी सीनियर सहाफ़ी और सदर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के अलावा दीगर मेहमानों ने मुंतखब तलबा को तैनीयत पेश की। मेहमानों ने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने अंदर पोशीदा साइंसी सलाहियतों को बेदार करें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। समाज में साइंसी रुझान को फरोग दें, मुल्क के सेकुलर ताने बाने को बरकरार रखें, मजहब के बजाय इंसानियत को पेश नजर रखें। कोई समाज, कौम व मुल्क में उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो साइंसी बुनियादों पर तरक्की न करे। डॉक्टर मोहम्मद अनवर बानी डायरेक्टर कैट एकेडमी ने गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। मोहम्मद मस्तान डायरेक्टर कैट एकेडमी ने करस्पॉन्डेंट सेंट सलेमान हाई स्कूल हसन नगर ने खैर मकदमी तकरीर की और एकेडमी के अगराज व मकासद बयान किए। मोहम्मद शफी डायरेक्टर एकेडमी ने मेहमानों को तैनीयत पेश की। सोनी प्रभाकर डायरेक्टर एकेडमी व कन्वीनियर प्रोग्राम ने इफ्तिताई कलमात अदा किए, जबकि मिर्जा इरफान बेग डायरेक्टर एकेडमी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आवाज़ का 20 मिनट आता हूँ। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे इस कैट के प्रोग्राम को आप लोगों की हिम्मत अफजाई से जो है ना यहां तक जो है आप लोगों तक पहुंच सका। और खुशी की ये बात है कि
प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों ने हमारे को बहुत साथ दिया, हमारे पैगाम को, हमारे काम को आवाम तक पहुंचाया। हम दिल की गहराइयों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। हमारे जो है पहले साल में 4600 बच्चों ने इम्तिहान लिखा था, दूसरे साल में 8000 बच्चों ने इम्तिहान लिखा था, ये तीसरा साल है। इस साल 8000 बच्चों ने इम्तिहान लिखा, जिसमें से 10 बच्चे हांगकांग सेंटर के लिए अभी सेलेक्ट हुए हैं और 14 बच्चे कोलकाता बाई फ्लाइट जाने के लिए सेलेक्ट हुए हैं। 130 बच्चे इसरो बेंगलुरु के लिए सेलेक्ट हुए हैं और 150 बच्चे हैदराबाद बिरला प्लानिटोरियम के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये सारे के सारे बच्चे अपनी काबिलियत की बुनियाद पर सेलेक्ट हुए हैं। नाजरीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैट एकेडमी का जो मकसद है वो बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना है, उनको उभारना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है ताकि वो चलकर आगे अपने देश का, अपने शहर का, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। यही मकसद के तहत हमने ये बेड़ा उठाया है डॉक्टर अनवर साहब की सदारत में। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हमने वादा किया था बच्चों से, हमने पूरा किया है और बच्चों में काफ़ी तब्दीली जो है ना आई है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी मैदान में भी पीछे ना रहें और ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे, हमने जो बेड़ा उठाया है वो लो बजट स्कूल के लिए बेड़ा उठाया है और उन गरीब बच्चों के लिए हमने बेड़ा उठाया है। अल्लाह के फजलो करम से उसमें से सेलेक्टेड कई बच्चे जो है ना वो वैसे स्कूलों में से बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं और वो बच्चों को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीमी म्यार बुलंद हो चुका है, सोच बदल चुका, हौसलों से उड़ान होती है। खुदा। आज जो प्रोग्राम है यहाँ पर भारतीय विद्या भवन में, ये हमारे लो बजट प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के लिए एक्सपोजर ट्रिप के लिए किया गया था। हम गुज़श्ता 3 साल से हम ये कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बड़े स्कूल के बच्चों को ही एक्सपोजर ना मिले, बल्कि छोटे से जो स्कूल के बच्चे हैं वैसे बच्चों के लिए भी एक्सपोजर मिलना चाहिए। इसी मकसद से हम लोग ने कैट अकाडमी का अमल लाया गया है। इस अकाडमी के ज़रिए हम जो छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को ऐसे मौके नहीं मिलते, उन स्कूलों के साथ हम काम कर रहे हैं। उन लोगों को हम कहते हैं कि ये बच्चों को एनरोलमेंट करें क्लास 3 से क्लास 10 तक। इस बच्चों के लिए हम लोग जो एग्ज़ाम जो लेते हैं वो है OMR शीट के ज़रिए, जो डिग्री में करते हैं बच्चे एक्चुअली। तो हम ये करना चाहते हैं कि खाली बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं, बल्कि छोटी सी क्लास से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और OMR शीट कैसे बनना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये बच्चे इंशाल्लाह आगे जाने के बाद कोई बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आसानी से वो लोग जो है ना पास हो सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि ऐसे बच्चों को हम बाहर लेके जाएँ जो हम हैदराबाद के अपने स्कूल से घर के अलावा कहीं जा नहीं सकते। गुजरात हम लेके गए थे बच्चों को, देखा गया है उनके पास इवन स्मार्टफोन नहीं था। बच्चे अपने घर वालों से बात करना मुश्किल हो रहा था। फिर हम लोग अपने स्कूल टीचर से बात करके फिर वहाँ से बात करने लगा। तो ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे, जो यहाँ से हैदराबाद के कोई शहर में जाके देखना, हैदराबाद के कोई कोने में जाके देखना भी मुश्किल है उनको। ऐसे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे स्कूल में भी टैलेंटेड है। उन टैलेंट बच्चों को चुनकर उनको जो है ना हम लोग एक एक्सपोजर दे रहे हैं। लास्ट 2 साल से हम हांगकांग स्पेस जाके आए हैं, इस साल भी हांगकांग स्पेस जाएंगे, जो टॉप 10 है। सेकंड हमने जो है ऐड किया है वो है कलकत्ता स्पेस सेंटर का, कलकत्ता बिरला प्लानिटोरियम, जो दुनिया का 8वां नंबर पे है। उसमें भी बच्चों को ये होता है कि हम लोग सिर्फ जाके एक नुमाइश दिखाना नहीं है, बल्कि बच्चों को वहाँ पे जो मटेरियल रखा गया है उसके ऊपर नॉलेज एक्वायर करते हैं। स्पेस सेंटर में जाके बच्चे जो ना कैसे हम एक रैकेट छोड़ते हैं उस पर काम किए, बच्चे प्रैक्टिस किए हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ पर कई लोग मिलकर रैकेट छोड़ना पड़ता है, एक की भी मिस्टेक होती है किसी भी, तो पूरा रैकेट का जो है ना सर्वनाश होता है। तो वैसे टाइम पे बच्चे जो है ना उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें बच्चों की लर्निंग होती है कि यूनिटी कैसे करना होना चाहिए, बच्चे सब मिलकर कैसे काम करना चाहिए। इस पर जो है ना बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। मैं देखा हूँ कई बच्चों को कि वो लोग जो है ना लास्ट ईयर जो पढ़ाई का तरीका था अब उनका बदल गया है। वो अब वट्टी नहीं मारते बल्कि समझते हैं। कोई चीज़ का आंसर नहीं मिलता है तो वो गूगल करते हैं। आज वो बच्चों में आया है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे बच्चे ज़रूर बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं। ये बेहतरीन डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। ये हमारा मकसद है। थैंक यू। भरतनगर उप्पल के श्री सावित्री बॉयज हॉस्टल में रहने वाला बीटेक का एक तालिब इल्म शेख इमरान अपने हॉस्टल से कुछ दूर के फासले पर जख्मी हालत में पाया गया। मकामी अफराद ने उसे गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जान पर ना हो सका। बताया जाता है कि इमरान जिले वरंगल के महबूबाबाद का रहने वाला था। पुलिस ने उसके घर वालों को इसकी इत्तला दे दी। एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रेलवे पुलिस सिकंदराबाद ने चलती ट्रेन में सरके की वारदातों में मुलविस एक जोड़े को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 13 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए गए। सुप्रीटेंडेंट पुलिस बी अनुराधा ने मीडिया को बताया कि 25 साल कृष्णा और 30 साल झांसी रानी जो कि पटन चोरू के रहने वाले हैं, इससे पहले रेलवे पुलिस शाहचुगड़ा ने गिरफ्तार किया था और उन्हें 6 माह की सजा भी हुई थी। गच्चीबौली में एक शख्स अनंतप्पा उर्फ चिन्ना ने आज अपनी बीवी और 2 साल लड़के को मार डालने के बाद खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अनंतप्पा हुबली कर्नाटक का मुतवत्तिन था और NTR नगर में रह रहा था। बताया जाता है कि मियां बीवी में एक अरसे से झगड़ा चल रहा था और कत्ल की यही वजह बताई जाती है। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो के एक मुलाजिम ने 10 साल धीरज रेड्डी को, जो अप्रैल से लापता था, उसके वालिदैन से मिलाने में बड़ी मदद की। बताया जाता है कि मंगल को धीरज सुबह में साइकिल लेकर निकला था मगर कल शाम तक भी घर को वापस नहीं हुआ। चुनाचे बेचैन और मुस्तरिब वालिदैन ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी इत्तला दी। DCP PR के मूर्ति ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान जोमेटो की डिलीवरी करने वाले सुब्रमण्यम ने लड़के को विजयपुरी में देखा और पुलिस को इत्तला दे दी। धीरज अपने घर का रास्ता भूल जाने के सबब तन्हा भटक रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने जोमेटो के मुलाजिम सुब्रमण्यम को 5000 रुपए का इनाम दिया है। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने बताया कि वारंगल के करीब काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क कायम किया जाएगा। वो कोरियाई टीम के साथ वारंगल आए हुए थे। यंग वन कॉर्पोरेशन के सदनशीन कीहाक संघ ने बताया कि पार्क 250 एकड़ अराजी पर मुहित होगा, जहां जैकेट्स, बूट्स, ट्रैक सूट्स और दूसरे मलबूसात तैयार किए जाएंगे। कोरिया कंपनी ने इस पार्क पर 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का फैसला लिया है। यहाँ इससे 12,000 अफराद को रोजगार भी मिल सकता है। मौके में जंगलात वफादारों ने बोर बच्चों को मारने और उसको जलाने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये वाक़या आदिलाबाद के बाजार हुटनूर मंडल के मौजे उमरदा में पेश आया। फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान नामदेव, नागेंद्र, नागेश्वर और नागाराजू ने 10 नवंबर को ये वारदात अंजाम दी थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।